ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। इनाम मंडी के माध्यम से किसान और व्यापारी एक दूसरे के साथ में किस तरह से फसल का उत्पादन करने के बाद बार्गेनिंग कर सके और उसको बोली लगाकर किस तरह से बेचें, तो इसके लिए हमने नए कदम भी उठाए। और अभी इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टर्स को भी जोड़ दिया है, जिसमें लगभग 3.5 लाख ट्रकें भी उसके अंदर जोड़ी है। और अब व्यापारी आपस में तो जिस तरह से बोली लगाकर अनाज का बेचान पहले करते ही थे, लेकिन अब जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO और FPC है, उनको भी उससे जोड़ दिया गया है। तो अब उसके अंदर किसान को तुरंत अगर वो देना चाहता है तो वहीं से फ़ोटो अपलोड करके अपने उत्पादन जो है उसको फसल है उसका, और वो उसके ऊपर पोर्टल पे चढ़ाएगा तो वहीं से उसकी बोली लगाकर और वो वहाँ से सीधा ट्रक में लोड करके और वो किसान भेज सकता है। तो ऐसा इनाम पोर्टल के अंदर भी हमने नए अपडेट किए हैं, जिससे कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इस कोविड-19 के अंदर भी आज व्यापारी और किसान अपने घर बैठकर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदानकारी साबित भविष्य में होने वाला है और इसका किसान लाभ उठाने लगे हैं। ऐसा है कि इसमें मैंने कहा ना आपको, और कई नए अपडेट कर रहे हैं और भविष्य के अंदर किसान सीधा ही व्यापारी से जुड़ेगा। यहाँ बैठा वो दूसरे राज्य के अंदर भी अपने जो फसल है उसको बेच सकता है, अच्छी रेट कहाँ मिलती है। तो इसके लिए एक जिस तरह से ओला और उबर के अंदर जिस तरह से गाड़ी या जिसकी आवश्यकता होती है तो अपन मंगाते हैं, वैसे ही ट्रक का भी हमने उसमें 3.5 लाख ट्रकों का उसमें अपलोड किया है और भी इसको और बढ़ाएंगे, जिससे कि किसान को इसकी राहत मिलेगी। जैसे ही कोरोना की इस महामारी की वजह से देश के अंदर लॉकडाउन का फैसला हुआ, तब प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि क्योंकि किसान के लिए ये इस समय का वो समय है जिस समय उत्पादन और फसल की कटाई का टाइम है, तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें निर्णय लेकर कृषि मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि मज़दूरों को इसमें एग्जम्पशन रखें और उसको हमने फ्री रखा। उसके बाद में कई मशीनरी जी है जो बाहर से आती है, तो वो जो हमारे यंत्र हैं उनको लाने के लिए भी सरकार ने छूट दी कि अन्य राज्य से भी वो किसान इसका लाकर उपयोग कर सकते हैं। इसको हमने उससे बाहर रखा। और उसके बाद में किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 2,000 रुपये देने हैं, तो वो भी हमने 7 करोड़ और 91 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये के हिसाब से किस्तें हमने पहुंचा दी और वो किसान को सीधा उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। और उसके साथ ही किसानों के लिए खरीद केंद्र भी हमने राज्यों को निर्देशित कर दिया है, उनको एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप तुरंत किसानों की खरीद केंद्र स्थापित करें और किसानों की फसल को खरीदें। तो उसके लिए हमने पंचायत के स्तर पर अगर राज्य सरकार चाहे तो GSS जो कोऑपरेटिव है उसके माध्यम से भी वो खरीद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी किसान ध्यान रखे, ऐसी व्यवस्था भी उसमें की गई है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसान अपने फसल का अपने पंचायत के स्तर पर वो निर्णय वहाँ पर जाकर बेच सकते हैं। तो हमने राज्य सरकारों को ये निर्देश कहा है कि आप अधिक से अधिक किसानों को सुविधा दें और जहाँ तक हो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो या अन्य एजेंसी के माध्यम से पंचायत स्तर पर खरीदें। ये राज्य सरकार का विषय है कि वो कैसी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जहाँ भी है इसकी खरीद शुरू हो चुकी है। और उसके बाद में कुछ राज्यों ने डिमांड थी कि इसको किसानों के लिए फसल जो 25 क्विंटल तक की खरीद करते थे तो उसको बढ़ाने की मांग की थी। तो उसके आधार पर अब कई राज्यों में जो मांग थी उसके आधार पर 40 क्विंटल की किसान फसल वहाँ पर ला सकता है। तो ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। तो इस तरह से हमने ये भी व्यवस्था की है कि किसानों को जो फसल बेचने के बाद पहले महीना 1.5 महीना तक पेमेंट उनको नहीं मिलता था, लेकिन अब जैसे ही किसान अपना फसल बेचेगा
उसके जैसे ही हमारे पास में यहाँ रिपोर्ट आएगी दूसरे दिन तीसरे दिन, तो हम डेली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे हमारे यहाँ पर विभाग के द्वारा, और उनको उसी दिन उसके खाते में, किसान के खाते में पैसा पहुँच जाएगा। तो ये भी इस कोरोना के समय में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो आज पूरा देश जिस तरह से आर्थिक स्थिति के अंदर देखें तो आज एकदम थम सा गया है, लेकिन एक कृषि विभाग है जहां किसान खेत में काम कर रहा है और अपना उत्पादन तैयार करने के बाद में मंडी तक लाने का काम कर रहा है और उसके बाद में बेचने का काम कर रहा है। तो आज अर्थव्यवस्था के अंदर देखें तो आज एक कृषि ही, किसान ही एक योद्धा की तरह खेत के अंदर खड़ा है। इसको इनके समय में भी जिस तरह से आज देश के हमारे जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस के कर्मी हैं, वो जिस तरह से योद्धा के रूप में कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह देश के अन्नदाता के रूप में अन्न देश का लोगों का पेट भरने के लिए किसान भी खेत के अंदर खड़ा है और उसके लिए वो सरकार ने सारी सुविधाएं की है कि किसान को कोई समस्या नहीं आए। प्रधानमंत्री जी ने आज भी लॉकडाउन के जो देश को संबोधन के अंदर भी किसान को प्राथमिकता में रखते हुए बात कही कि किसान को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, मजदूरों को किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम किसानों के हित के इस कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर भी हम किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों को इस बात की अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले।